हेलो स्टूडेंट, स्टार्ट करने जा रहे हैं सैम्पल पेपर 2024-25 क्लास 12th मैथ। क्वेश्चन है 16 बेटा। अ लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम along with the graph of its constraints is shown below. The corresponding objective function is z is equal to 18x plus 10y, which has to be minimized. आपको ये बोला गया है जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन दिया गया है वो आपके पास क्या है, मिनिमम फंक्शन है। द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ द ऑब्जेक्टिव फंक्शन z इज़ 134 एंड इज़ ऑब्टेन्ड एट द कॉर्नर पॉइंट। और आपको जो स्मॉलेस्ट वैल्यू मिल रही है ऑब्जेक्टिव फंक्शन की वो 134 मिल रही है एट कॉर्नर पॉइंट पे। पॉइंट है आपके पास 3 और 8। द ऑप्टिमल सोल्यूशन ऑफ द अबव लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। आपको ऑप्टिमल सोल्यूशन दिया गया है इनके। फर्स्ट बेटा, हमारे पास अगर मिनिमम फंक्शन होता है तो हमारे पास इनइक्वालिटी का ग्राफ बनता है। किसका बनता है? इनइक्वालिटी का। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है, इनइक्वालिटी का ग्राफ बनेगा आपके पास। ठीक है, क्लियर है। अब इनइक्वालिटी का ग्राफ जो है आपके पास बनेगा और साथ में आपके पास जो इक्वेशन है वो आती है ax प्लस बी वाई लेस देन m। ठीक है, हमारे पास यहाँ पे फंक्शन दिया गया है 18x प्लस 10y। अब ये बोला गया है यहाँ पे जो मिनिमम वैल्यू है आपकी वो कितनी होनी चाहिए, 134। ये आपको दी गई है क्वेश्चन में। तो मतलब हमारे पास ये आ गया इनइक्वालिटी, हमारे पास ये आ जाएगी 18x प्लस 10y लेस देन 134। ठीक है, अब हमें ग्राफ भी दिया गया है, ये हम चेक कर लेते हैं यहाँ पे एक बार। ये प्रॉपर स्केल्ड नहीं है बेटा, ये आपके पास ग्राफ है। आपके पास 3 लाइंस है, तो इन्हीं का आपके पास जो ग्राफ आया है इनइक्वालिटी का ये आया है। ठीक है, इनइक्वालिटी में हमारे पास जो फिजिबल रीजन होता है वो क्या होता है, अनबाउंडेड होता है। तो मतलब ये वाला जो है इसका फिजिबल रीजन आ रहा है। ठीक है बेटा, अब आपको ये बताना है कि हमारे पास जो मिनिमम वैल्यू है वो 134 है। ठीक है, किसी एक पॉइंट पे। ओके, बट यहाँ पे ये होता है हमारे पास कि कोई भी कॉमन पॉइंट इनका नहीं आता है। ठीक है, अब आप चेक कर लीजिए। फर्स्ट हमारा ऑप्शन है डज नॉट एग्जिस्ट एज द फिजिबल रीजन इज़ अनबाउंडेड। तो इस यहाँ पे ये बोल रहा है कि हमारे पास जो मिनिमम वैल्यू है वो एग्जिस्ट ही नहीं होगी, तो ये तो ऑप्शन रॉन्ग हो गया आपका। ठीक है, अब डज नॉट एग्जिस्ट एज द इनइक्वालिटी दिस डज, अब ये बोला गया है कि ये इनइक्वालिटी नहीं होगी, ये भी रॉन्ग हो गया आपके पास ऑप्शन। ठीक है, अब सी वाला है एग्जिस्ट एज द इनइक्वालिटी दिस हैज़ इनफाइनाइटली मैनी पॉइंट। तो अगर इनइक्वालिटी होती है तो हमारे पास इनफाइनाइटली मैनी पॉइंट नहीं होते कॉमन में। ठीक है, तो हमारे पास वहाँ फिजिबल रीजन में कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं होता है। तो डी वाला ऑप्शन है एग्जिस्ट एज द इनइक्वालिटी 18x प्लस 10y लेस देन 134 डज नॉट हैव एनी पॉइंट इन कॉमन विद द फिजिबल रीजन। तो ये वाला ऑप्शन जो है आपका करेक्ट है। अब आपके पास यहाँ पे देखिए इनइक्वालिटी ये आई है आपके पास। ठीक है, ये फिजिबल रीजन है और ये आपके पास मिनिमम पॉइंट है जिस पे आपकी जो वैल्यू है वो कितनी है, 134 है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास 17। तो ये आप देखेंगे 17 क्वेश्चन में आपको ये बोला गया है द फंक्शन आर टू जेड डिफाइंड बाय फंक्शन इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन दिया गया है एक्स का, वेयर दिस डिनोट्स द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इज़। ठीक है, अब आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की नॉलेज तो होगी बेटा। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन आपके पास क्या होता है बताइए। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में आपके पास हमेशा वैल्यू जो है, नाम इसका ग्रेटेस्ट है बट ये वैल्यू क्या देता है आपको, लीस्ट वैल्यू देता है। जैसे हमारे पास 0.5 है तो वैल्यू क्या देगा, ये 0। अब हमारे पास 0.9 है तो आपको वैल्यू क्या देगा, 0। 1.2 है तो वैल्यू क्या देगा, ये 1। 2.5 है तो वैल्यू क्या देगा, ये 2 देगा। ठीक है, तो इसी से हम ये चीज़ लेके चल रहे हैं। यहाँ पे हमारे पास ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में हमें ऑप्शन ये दिए गए हैं कि
continues at x is equal to 2.5 but not differentiable at x is equal to 2.5। अब आपने ये भी याद रखना है कि हमें ये जो फंक्शन दिया गया है एफ फंक्शन आपके पास है रियल नंबर टू इंटीज़र, क्या दिया गया है, रियल नंबर टू इंटीज़र। तो हमारे पास जो ग्रेटेस्ट इंटीज़र फंक्शन है वो इंटीज़र, ऑल इंटीज़र पे क्या होता है, कंटिन्यूस एंड डिफरेंशिएबल होता है। ठीक है, ये चीज़ आपने याद रखनी है कि हमारे पास जो ग्रेटेस्ट इंटीज़र फंक्शन है वो इंटीज़र्स पे कंटिन्यूस होता है और डिफरेंशिएबल भी होता है। ठीक है, तो हमारे पास ये वाला ऑप्शन चेक कर लेंगे, कंटिन्यूस है एज वेल एज डिफरेंशिएबल कहाँ पे आ रहा है, तो डी पे आ रहा है, तो हमारा इसका डी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। ठीक है, चलिए अब आपके पास है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में आपको ये बोला गया है, अ स्टूडेंट ऑब्जर्व एन ओपन एयर हनी बी नेस्ट ऑन द ब्रांच ऑफ अ ट्री हुज प्लेन फिगर इज पैराबोलिक शेप गिवन बाय दिस इक्वेशन, देन द एरिया इन स्क्वायर यूनिट। आपको एरिया स्क्वायर यूनिट में फाइंड करना है। ठीक है, एंड ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय पैराबोला एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4y एंड द लाइन y इज इक्वल टू 4। तो ये ऑप्शन दिए गए हैं। तो सबसे पहले हम ये फिगर बना रहे हैं, रफ फिगर है हमारे पास नेस्ट की। ठीक है, तो पैराबोला ये आ जाएगा हमारा इस तरह से, क्लियर है बेटा, ये आ गया। अब हमें ये भी बोला गया है लाइन जो दी गई है वो है y इज इक्वल टू 4, तो ये हम मान लेते हैं 4 है, ये आ जाएगी हमारी लाइन y इज इक्वल टू 4। ठीक है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4y का पैराबोला क्या होता है, अपवर्ड पैराबोला होता है आपके पास, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4y। तो आपको एरिया निकालना है ये वाला। ठीक है, तो हमारे पास आ जाएगा इसके लिए a इज इक्वल टू, डबल है एरिया ये और ये, तो डबल लिख लेंगे, इंटीग्रेशन 0 टू 4 हमारे पास। अगर हम यहाँ से देखें तो हमारे पास वैल्यू जो आ रही है y की वो क्या आ रही है, सॉरी x की वैल्यू निकालेंगे, x की आ रही है √4y, तो ये आ जाएगा 2√y। ठीक है, तो ये 2 आ गया, √y आ गया आपके पास। ठीक है बेटा, तो इसको इंटीग्रेट करेंगे आप, तो हमारे पास आ जाएगा इसके लिए 2 बाहर आ जाएगा ये। ठीक है, तो डिफरेंशिएशन कर लेंगे, इंटीग्रेशन कर लेंगे आप, तो हमारे पास आ जाएगा √y की इंटीग्रेशन क्या होगी, y की पावर 3/2, तो 3/2 नीचे भी आएगा, उसको आप रेसिप्रोकल करके ऊपर कर लेंगे, यहाँ पे ये आ गया। ठीक है, तो इंटीग्रेशन 0 टू 4 ये आ गया हमारे पास, 2 2 ज़ा 4। ठीक है, 4 आ गया, क्लियर है बेटा, 4। ओके, तो ये हमारे पास 2 भी आ जाएगा, ये नहीं किया आपने। ठीक है, तो ये y की वैल्यू क्या आई है हमारे पास, y कितना है, 4 आ जाएगा, 4 की है 3/2, तो ये आ गया आपके पास 8/3 आ जाएगा, और ये 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3/2, 2 2 कैंसिल हो गया बेटा, यहाँ पे हमारे पास वैल्यू आ गई है 8/2 मल्टीप्लाई में ये 2 टाइम्स 3 हो गया, तो कितना आ गया 8, 64/2 स्क्वायर यूनिट आ गया। ठीक है, क्लियर है, ये आंसर आपके पास आ गया 64/2 यूनिट। तो हमारा ऑप्शन नंबर आ गया इसमें बी वाला ऑप्शन करेक्ट आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास 19 क्वेश्चन, कंसीडर द फंक्शन डिफाइंड एज दिस देन फंक्शन इज़ नॉट डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू 1। तो बेटा आपको पता ही है, यहाँ पे हम अगर हमारे पास ये x जो है मॉडुलस फंक्शन है, इसको इक्वेट करते हैं इक्वल टू 0। ठीक है, तो x की वैल्यू 0 हो रही है, तो x माइनस 1 इसको भी इक्वेट करेंगे 0 के इक्वल, तो x इज इक्वल टू 1 आ रहा है। तो इट मीन्स जो भी हमारे पास मॉडुलस फंक्शन अगर हम 0 के इक्वल रखते हैं, जो वैल्यू आती है उस पे ये फंक्शन जो है नॉट डिफरेंशिएबल होता है। ठीक है, तो इट मीन्स हमारे पास ए जो है असर्शन जो है ट्रू है। ठीक है, अब नीचे आपको सपोज एफ बी डिफाइंड एंड कंटिन्यूज ऑन ए बी एंड C belongs to AB, then function is not differentiable at x is equal to C if limit h approaches
ज़ीरो नेगेटिव, ये आपको दिया गया है। ये आपके पास लेफ़्ट हैंड डेरिवेटिव नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव। तो बेटा ये आपके पास डेफिनेशन ही है, तो ये ट्रू है। हमारे पास लेफ़्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव क्या होता है, नॉट इक्वल होता है। तो मतलब आपके पास रीज़न भी ट्रू है। तो फर्स्ट वाला ऑप्शन आ जाएगा ए वाला। इसमें असर्शन रीजन का क्वेश्चन है ना 19, तो इसमें ए आ जाएगा। ए इज़ ट्रू एंड आर इज़ ट्रू, आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास है क्वेश्चन नंबर 20। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 क्या है आपके पास। क्वेश्चन नंबर 20 बेटा आपको ये दिया गया है, असर्शन दिया गया है द फंक्शन एफ आपके पास है आर माइनस आपके पास ये वैल्यू दी गई है 2n + 1 π/2 n बिलोंग्स टू इंटीजर। आपके पास ये अप्रोच कर रहा है कोडोमेन, तो -∞ -1। ठीक है, ये आपके पास कोडोमेन दी गई है। तो आपको बताना है यहाँ पे बाय फंक्शन जो है sec x इज़ नॉट 1 फंक्शन इन इट्स डोमेन। sec x फंक्शन जो है वो बताना है कि वो 1 नहीं है। ठीक है, तो देखिए वो अपने ही डोमेन में बेटा आपके पास ये आपने याद रखना, ट्रिग्नोमेट्री के जो ऑल फंक्शन है वो क्या हैं, 1 नहीं होते। ठीक है, वो अपने ही डोमेन में 1 नहीं होते। ओके बेटा, तो चलिए आप यहाँ पे देख लीजिए sec x का जो हमारे पास ग्राफ है वो क्या आएगा। sec x को आप लिख सकते हैं = 1/cos x। ठीक है, क्लियर है। अब हमारे पास ये आ गया 0, ये आ गया यहाँ पे π/2, ये आ गया यहाँ पे पाई एंड 3π/2, ये आ गया 2π। क्लियर है बेटा। यहाँ पे आप ले लेंगे -π/2 -π एंड -3π/2, ये आ जाएगा यहाँ पे -2π। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास ये वैल्यू आ गई 1 एंड ये आ गई -1। क्लियर है। चलिए अब हमारे पास जो sec x है, ठीक है, यहाँ पे cos x हमारे पास फर्स्ट जो है 0 पे क्या होता है 1। 0 पे हमारे पास अगर आप cos x की वैल्यू 0 रखते हैं तो 1 आएगी आपके पास। ठीक है, क्लियर है बेटा। आपके पास कहाँ पे cos x जो है वो 0 होगा, वो आपके पास π/2 जितने भी आपके पास ऑड मल्टीपल हैं किसके, π/2 के, वहाँ पे आपके पास cos x क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, क्लियर है। मतलब वहाँ पे हमारे पास sec x क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड हो जाएगा। तो आपका ग्राफ जो है वो इस तरह से आएगा। यहाँ पे आप ये डॉटेड लाइन ले लीजिए, ये आपने डॉटेड लाइन ले ली। ठीक है, इस तरह से। ठीक है, हमारे पास ये 1 पे अगर 1 होगा cos x 0 पे, तो 0 पे हमारे पास ये 1 वैल्यू देगा, तो हमारा ग्राफ कुछ इस तरह से आएगा। ठीक है, तो और यहाँ पे हमारे पास π/2 पे हमारे पास इसकी वैल्यू क्या होती है, किसकी, cos x की 0 होती है। ठीक है, और π/2 3π/2 इस सब पे हमारे पास इसकी वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। ठीक है, चलिए अब आप आगे इसका ग्राफ जो है कंप्लीट कर लीजिए। पहले ये आ गया, तो ये 1 पे पाई पे इसकी वैल्यू क्या होती है, -1, ये आ जाएगा इस तरह से। ठीक है, तो मतलब यहाँ पे क्या है, नॉट डिफाइंड है ये, और यहाँ पे माइनस पे -1 और ये आ गया आपका ग्राफ। ठीक है, ये नॉट डिफाइंड है वैल्यू आपके पास। ठीक है, ये आ गया इस तरह से। ओके बेटा, चलिए अब आपको सेकंड, ये हमारे पास क्या है, ये 1 नहीं होता। ठीक है, चलिए मतलब हमारे पास यही बोला गया, तो ए क्या आ गया, ट्रू आ गया। द लाइन y = 2 मीट द ग्राफ ऑफ द फंक्शन एट मोर देन 1 पॉइंट। अगर ये y यहाँ पे ये 1 है पॉइंट, ठीक है, ये 2 है, तो यहाँ से आपने एक लाइन ली, तो ये मोर देन 2 पॉइंट हो गए। अगर यहाँ से भी हमारे पास ऊपर यहाँ पे ग्राफ होता है ये इस तरह से,
तो यहाँ पे हमारे पास ये इस तरह से, तो ये मोर देन क्या हो गया, मोर देन 2 पॉइंट हो गया ये हमारे पास, ठीक है। तो मोर देन 1 पॉइंट, तो मतलब आपके पास आर भी क्या है, ट्रू है। ओके बेटा, तो असर्शन रीज़न का ये क्वेश्चन दोनों के दोनों ऑप्शन क्या हैं आपके पास, ए भी ट्रू है, आपके असर्शन भी ट्रू है, रीज़न भी ट्रू है, आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू।